मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा शहज़ादगाने गौसे आज़म व गौसुल आलम, मेरी निगाहों के सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए मसाजिद और प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अहमदु रब्बी अल्लाह खैर मालिकिन मुसल्लियन अला रसूलिल मुस्तफ़ा व आलिहिल मुस्तकमिलीन अश-शरफ़ा व सहबिही अजमईन व बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुयमा। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। हज़रात इकरामी, आपके शहर बेंगलोर में कई बार आने का मौका मिला और ये मैं अपनी खुशबख्ती मानता हूँ, समझता हूँ कि मेरे अम्मे मोहतरम पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत बक़ियतुल सल्फ़ उम्दतुल ख़ल्फ़ हज़रत पीरे सैयद खलीक अशरफ अशरफीउल जिलानी कचौचा मुक़द्दसा के इसरार पर और बिलखुसूस हाजी अतीक अहमद साहब की दावत पर आज इस जलसे में आपके रूबरू होने का मौका मिला है। मेरे प्यारों, अब तक बेंगलोर मेरा आना हुआ तो ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से हुआ। ये पहली बार जिस ईद मिलादुन नबी की बरकत से हुजूर की शान में बयान करने का मौका मिलता था, आज शहर बेंगलोर में उनकी नवासे की शान में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। अब तक नाना का जिक्र होता था, आज शहर बेंगलोर में मुझे नवासे का जिक्र करने का मौका मिला। और कुछ भी अर्ज करने से पहले एक बार सारा मजमा निहायती अदब और मोहब्बत में, इश्क और मोहब्बत में डूब करके बाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदना मुहम्मदन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द तनफ़रिजु बिहिल कुरब तुक़दी बिहिल हवाइज व तनालु बिहिल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ्स बिअदद कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। एक बार और नबी आले नबी पर बाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। हज़रात गिरामी, बड़ी प्यारी महफिल है और मैं दिल की गहराइयों से अतीक भाई को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि एक ही महफिल में आले नबी और नाइबे नबी और आशिके नबी को जमा किया है। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को कबूल फरमा करके
हम सबको हक बोलने सुनने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए और हम सबको दीन अहले सुन्नत पर इस्तिकामत अता फरमाए। मैंने कुरान पाक की बड़ी ही मशहूर आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वक्त दामनगीर है। मैं अर्ज करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। मेरे प्यारों, उसका एक पस मंजर हमें जानना चाहिए। सहाबा इकराम, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। वो मुकद्दस सहाबा, उनके दिलों में ये ख्याल रहता था कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कैसे करें, हम हुजूर पाक की हेल्प कैसे करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर खिदमत कैसे करें। मेरे प्यारों, ये सहाबा का एक हुजूर से मोहब्बत का ताल्लुक था, उनके ईमान मोमिन होने का एक ताल्लुक था। हम वक्त इसी फिक्र में रहते थे, लेकिन वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद बुजुर्गवार, वो हम सब के आका दाता मौला, वो कब किससे क्या फरमाइश करते, अल्लाह अकबर, वो किससे क्या कहते, जिसे अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर अता किया है, जिसकी शान ये है कि मेरा इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे प्यारों, जिसकी शान ये है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। वो नबी किससे क्या मांगने वाले, वो नबी किससे क्या कहने वाले, लेकिन ये सहाबा का एक दिली ताल्लुक था कि हुजूर हमसे कुछ कहें हम, ताकि हुजूर की खिदमत कर सके। लेकिन वो मेरे आका ने आज तक उस आयत के नुज़ूल तक कुछ फरमाइश ना की, कुछ इजहार ना किया, किसी चीज का ऐलान ना किया। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम तो यही अकीदा देता है। क्या कहा मेरे इमाम ने, अरे हुजूर की शान तो इतनी बुलंद बाला है, इतनी बुलंद बाला है कि उनकी निस्बत से जब ख्वाजा के दर पर जाने वाला, बंदा नवाज की चौखट पर जाने वाला, मखदूम समना की चौखट पर जाने वाला, गौसे आज़म पीरे पीरा की चौखट पर जाने वाला महरूम नहीं होता है, तो अल्लाह अकबर हुजूर की शान क्या होगी। मैं इतने जुमले में बताना चाहता हूँ, आका की शान ये है, अगर गौसे आजम के घर में चोर दाखिल हो जाए तो चोर कुतुब बन के निकलता है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज की निगाहे करम से अगर किसी को कलमे की तौफीक मिल जाए, अल्लाह अकबर, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है। लेकिन जिसे हुजूर के दर से घर से निस्बत मिल जाए, वो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक हुआ करता है, वो उमर फारूक हुआ करता है, वो उस्मान हुआ करता है, और वही हम सब का मौला हैदर कल्लार फातिह खैबर हुआ करता है। मेरे प्यारों, तो ये उनके दिलों की बात थी कि हुजूर कुछ कह दे, लेकिन वो आका कहाँ कहने वाले। एक महफिल लगी हुई थी, नूरानियत की दुनिया में गुम होकर के देखो, एक महफिल सजी है और उस महफिल के दुल्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और तकरीबन हजारों की तादाद में सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात बैठी है, और सब में से कुछ के दिल में ये था कि हुजूर कुछ कह दे, हुजूर कुछ कह दे, हुजूर कुछ कह दे। मेरे प्यारों, जो हो चुका है या होगा हुजूर जानते हैं, हुजूर को सब मालूम है किसके दिल में क्या है, क्या चाह रहे हैं, हुजूर कुछ कह दे। बहरहाल सब बैठे थे और इनके दिलों का सवाल था, आए है प्यारों, मचल के दो सुभान अल्लाह, कि मेरा रब, हमारा रब अपने महबूब से कितनी मोहब्बत फरमाता है कि महबूब ने अब तक कुछ ना कहा, अल्लाह अकबर, तो अब महबूब क्यों कहेंगे। ये बातें सहाबा के दिलों में चल रही है कि कुछ तो कह दे, कुछ तो कहते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा से उतरो और जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, और जा करके ये आयत उनके पास लेके जाओ, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा।
हजरत जिब्रील अमीन ये आयत लेकर के आए, आना था, सहाबा इकराम का चेहरा खिल गया, खिल गया। इसमें बहुत दो तीन बड़े प्यारे पॉइंट है, अगर आप आज उन जुमलों को लेके चले गए, मेरा यकीन है कोई हमें बहका डगमगा नहीं सकता है। ये आयत का नुज़ूल हुआ, जिन सहाबा के दिलों में बात थी उनका चेहरा खिल गया कि आज हमारे सवाल का जवाब मिल गया। एक बात बताओ, उलमा बैठे हैं, वही की दो किस्में हैं, वही ये मतलू और गैर मतलू। मैं एक इशारा देना चाहता हूं, ये सहाबा का सवाल था कि हुजूर को हम प्रेजेंट क्या करें, हम गिफ्ट क्या पेश करें, क्या करें नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तो कह देता ना महबूब इनसे कह दो ये, लेकिन नहीं, क्या कहा, कुल महबूब फरमान मेरा है, जुबान आपकी चलेगी, मेरा कौल है, ऐलान आप करेंगे, ए महबूब आप कहो। अगर महबूब अगर ये बात ना आई होती और हुजूर कहते तो ये क्या बनता, हदीस बनता, जिसे गैर मतलू कहते हैं। फिर हदीस को लोग कहते हैं ज़ईफ है, ये कवि, ये ऐसा ऐसे ऐसे। मैं जरा तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा महबूब आप कहो, आप कहो, आप कहो। ए अल्लाह, तू तो डायरेक्ट भी कह सकता था, कहा नहीं, यही तो महबूब की शान है, बातें मेरी है, जुमले मुस्तफा के निकलेंगे। महबूब आप कहो। और दूसरा राज ये है ताकि कोई ये ना कहे कि महबूब ने अपनी मर्जी से कहा है, कुल कह के अल्लाह बता रहा है कयामत तक आने वाले मोमिनों को कि सुनो, कराबतदार की मोहब्बत ये सिर्फ मुस्तफा का फरमान नहीं, ये खुदा का हुक्म है जो मुस्तफा ऐलान कर। मेरे दोस्तों, जब ये आयत नुज़ूल हो गई, अब उस महफिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं जिनकी मुअद्दत हम पर फर्ज हुई है? बोलो, वो कौन लोग हैं? क्योंकि अगर आप आयत को देखेंगे, क्या हुआ, अगर आप आयते करीमा देखेंगे तो इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, यहां थोड़ा जहन करीब करना नौजवानों, अल्लाह ने क्या फरमाया, कराबतदार की मुअद्दत। अब कराबतदार कौन, ये अल्लाह ने जिक्र नहीं फरमाया, ये जिक्र नहीं फरमाया, कराबतदार की मुअद्दत। ए अल्लाह, तेरा हुक्म है ना, तो तू नाम ले लेता कि इनकी 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 मुअद्दत मेरे बंदों पर फर्ज है, लेकिन तूने इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा करके छोड़ दिया। रब कहेगा, सुनो, मैंने छोड़ा नहीं, अपने महबूब का इख्तियार अपने बंदों को दिखाया। मैंने छोड़ा नहीं, महबूब का इख्तियार दिखाया। अगर अल्लाह कह देता इनकी इनकी मुअद्दत फर्ज है, तो सिर्फ उन्हीं की रह जाती, उन्हीं की रह जाती। ये अल्लाह का एहसान और हुजूर से मोहब्बत। महबूब कराबतदार अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा हुजूर मन हुआ, वो कौन लोग हैं जिनकी मुअद्दत हम पर फर्ज हुई है? आए है सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुरा के अपने यारे गार की तरफ देखते हैं, मेरे आका मुस्कुरा करके अमीरुल मोमिनीन की तरफ देखते हैं, कहते अबू बकर क्या हुआ? कहा हुजूर आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कराबतदार में कौन लोग हैं किनकी मुअद्दत हम पर फर्ज हो चुकी है? वो कौन लोग हैं? आका करीम मुस्कुरा के ऐलान फरमाते हैं, वो सैयदा फातिमा है, अली है, हसन है, हुसैन है, इनकी मुअद्दत मेरे उम्मत पर फर्ज है। इसी नूरानी मंजर को जब देवा के वारिस के परवरदा नजर करदा हजरत बेदम शाह फारसी ने जब देखा
अपनी कलम आशिकाना को उठा के ऐलान करके अकीदा दिया, बेदम यही तो बात है, मकसूद कायना खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। ये इनकी मुअद्दत हुजूर की उम्मत पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। तो अगर मैं कहूं, कोई पूछे आपसे कहां गए थे, तो कहना जो चीज हम पर फर्ज है ना, उनकी याद मनाने गए थे, उनको याद करने गए थे, उनकी मोहब्बत में गए थे। क्योंकि जैसे नमाज फर्ज है लेकिन वक्त की कैद है, रोजा फर्ज है, वक्त और महीने की कैद है, हज फर्ज है, महीने की कैद है, ज़कात फर्ज है, साल में एक बार इस्लाम के 4 अरकान फर्ज है, लेकिन वक्त के साथ फर्ज है, महीने के साथ फर्ज है, साहिब इस्तिताअत हो तब फर्ज है। लेकिन मेरे प्यारो, ये अहले बैत की मुअद्दत ऐसी फर्ज है, नमाज में रहो तो भी अहले बैत है, रोजे में रहो तो भी अहले बैत है, हज करने जाओ तो भी अहले बैत है, ज़कात दो तो भी अहले बैत है। इसलिए कि इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ज़ल अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ऐ मुस्तफा के घर वालों, ऐ सैयदा फातिमा, ऐ अली मुर्तजा, ऐ हसन और हुसैन, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, ऐ इमाम बाकिर, ऐ इमाम जाफर सादिक, ऐ इमाम मूसा कासिम, ऐ इमाम अली रजा, ऐ इमाम नकी, ऐ इमाम तकी, ऐ इमाम हसन अस्करी, सुनो सुनो, कयामत तक आने वाले तमाम नस्ल मुस्तफा के ताल्लुक से इमाम शाफई फरमाते हैं, आपकी फजीलत के लिए इतना ही काफी है कि जो शख्स नमाज में अहले मुसाइले बैत पर, आले पैगंबर पर दुरूद नहीं पढ़ता, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता, कबूल नहीं करता। लेकिन जब अल्लाह अकबर, ये इमाम शाफई ने कहा अल्लाह अकबर, लेकिन जब हमारे बरेली का ताज था इमाम इश्क मोहब्बत ने चौछा से महरेरा, महरेरा से बदायूं, महरेरा से दिल्ली, दिल्ली से खंबा, खंबा से बगदाद, बगदाद से करबला, करबला से नजफ की तरफ जब बरेली में बैठ करके निगाहे आशिकाना उठाई तो मेरा इमाम कलम उठा के अर्ज करता है, कैसे आकाओं का बंदा है रसा, बोल पाले मेरे सरकार। मेरे प्यारो, पढ़ो किताबों को। किताबु सैर में, फतावे रज़विया में 11वीं जिल्द में इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। अगर सच्चे अहले बैत के आशिक हो तो खामोश नहीं रहोगे सुन के। मेरे प्यारो, एक बार मोहब्बत से आओ के पढ़ो तो क्या लिखा। कहा, अगर किसी गुनेगार का जनाजा रखा हो और नसब नकीबुल अशराफ ओरिजिनल अहले बैत, हाँ, उनकी परछाई अगर उस जनाजे पर पड़ जाए तो आला हजरत लिखते हैं जितना भी गुनेगार हो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। क्या लिखा? जैसा भी हो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। अरे प्यारो, तासुब का ऐनक निकाल के मोहब्बत का चश्मा लगाओ। उसी इमाम ने किसी के कदमों पर, अगर बादशाह ने कहा था तो कहा था करूं मदहे अहले तुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, ये अहमद रजा का तेवर है। लेकिन वही अहमद रजा जब सादात को देखता है अपनी पगड़ी उतार के कदमों में रख के कहता है, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, दो जहां में खातिमे
आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा। मेरे प्यारो, इस सदी में अहले बैत मामूली नहीं है। हाँ, इन पांचों की शान तो इतनी शान है, जब उनके गुलामों की इतनी शान है तो पांचों की शान का आलम क्या होगा। मैं कहता हूं खाली आप अपनी नमाज पर गौर कर लो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप किस पर दुरूद पढ़ते हो। आले रसूल को नहीं मानने वाले भी मजबूरन पढ़ते वाला आले ही, नहीं मानने वाले भी पढ़ते हैं, जनाजे के वक्त भी पढ़ते वाला आले ही। मेरे प्यारे एक बात बताऊं, यजीद और इमाम आली मकाम का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन आप सोचो, वाह हुसैन सुभान अल्लाह, आए हाय बोलो मचल के, हाँ थोड़ा सुभान अल्लाह की दाद देते रहो प्यारो। कम से कम ये सोच के दो कि आप आले रसूल को देख के सुभान अल्लाह कह रहे हैं। हाँ, किसी खलनायक ने कहा था कि वो कुर्सी की लड़ाई थी, मैंने कहा आज हुसैनी सब कुर्सी पर बैठे हैं। मैंने कहा कुर्सी की नहीं, आज सारे हुसैनी कुर्सी पर, यजीदियों के झोपड़े का भी पता नहीं चल रहा है। सही बात है कि नहीं। अरे वो ऐसे ही कुर्सी छोड़ी कि सारे हुसैनियों को कुर्सी दे दी, बैठो आराम से। देखो ना पिंडाल में कुर्सियां लगी हैं कि नहीं लगी हैं। इमाम हुसैन की तो जूतियों में, ठोकरों में कुर्सी है। और प्यारो, जिसे जन्नत की कुर्सी की सदारत मिल गई हो, जन्नत की को वो दुनियावी कुर्सी के पीछे क्यों भागेगा। तभी तो मेरे मखदूम अशरफ ने अपनी सल्तनत को तर्क करके बता दिया, ना पोता सल्तनत का मोहताज है, ना दादा सल्तनत का मोहताज। और सुनो, मेरे जिंदा शाह मदार ने भी बता दिया कि अगर मुझे खंबात की एक खाड़ी पर आका करीम लुकमा खिला दे तो 500 बरस तक जिंदा शाह मदार को ना भूख का एहसास, ना प्यास का एहसास। हमें जब पोते को एक लुकमा खिलाया गया, 500 बरस तक ना भूख का एहसास, ना प्यास का एहसास, तो दादा कौन है? वो हुसैन, जिसे लुकमा भी खिलाया, लुआब भी पिलाया, लुकमा भी खिलाया। ये अस्पताल के पैदावार हुसैन को क्या समझेंगे। हुसैन को समझने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है, जहन का पाक होना जरूरी है, और माँ बाप का एक होना जरूरी है। माँ बाप का एक। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा मोमिन मुनाफिक के दरमियान फर्क, का अली का नाम, का अली का नाम ले लो। का क्या? का अली का नाम लो, जिसका चेहरा खिल जाए वो ईमान वाले हैं, जो मुरझा जाए वो बेईमान है, वही मुनाफिक है। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है, हम करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ, सारे सहाबा का जिक्र ये बाइस बरकत है, बाइस नजात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र बाइस बरकत है, हजरत उमर का जिक्र बाइस बरकत है, हजरत उस्मान का जिक्र बाइस बरकत है, अबू हुरैरा का जिक्र बाइस बरकत है, बिलाल हबशी का जिक्र बाइस बरकत है। जितने सहाबा, चाहे वो फतेह मक्का में ईमान लाए हो या बाद में लाए हो, या वलीन में से हो या साबिकीन में से हो, जितने भी सहाबा ईमान लाए हैं उनका जिक्र बाइस बरकत है। लेकिन इन्हीं सहाब में एक नाम ऐसा है कि प्यारे आका फरमाते हैं, जिक्र अली की इबादतुल, अली का जिक्र इबादत है। ये मौलाए कायनात है,
हजरत अब्दुल रहमान मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप लिखते हैं, सुनने का मूड है आप लोग का? हाथ उठा करके बताएं जो घर जाएंगे। अच्छा, हो जाता है, ऐसे ऐसे लोचे तो होते ही रहते हैं, इतने तो हम लोग झेलते रहते हैं। हजरत मौलाए कायनात, आप दरियाए दजला इराक में हैं, वहां से गुजर रहे थे। अब तक आपने क्या सुना है, आज देखो क्या बात है। ये वाकया सुनोगे मचल जाओगे। गुजर रहे थे तो पीछे आपके लश्कर के लोग भी थे, सिपाही वगैरह। तो मौला अली ने फरमाया, ये दरियाए दजला पार करके हम लोग असर की नमाज पढ़ लेंगे। कहा ठीक है। उनमें कुछ लोग जो है, जब मौला अली घोड़े पर बैठे, वो गाड़ी चलने लगी, घोड़ा चल, आपने राइड करना शुरू किया, तो पीछे चिम्मी गुमी की आवाज आई थी, जैसे आपके पीछे से आ रही है, ऐसी आवाज आई। तो मौला अली पलटे, कहा क्या हुआ? अब अली पलट जाए, मौला अली पलट जाए। कहा क्या बात है? कहा नहीं हुजूर, कुछ नहीं। फिर घोड़ा चला, पीछे लश्कर चल रहा है, फिर चिमी चल रहा था। मौला अली रुके, फरमाया मामला क्या है? क्या तुम लोग पीछे बातें कर रहे हो? क्या मामला है? तो एक शख्स बोला, हुजूर माफ फरमाइए। कहा क्या? कहा ये लोग कब से कह रहे हैं सूरज डूब रहा है, हम लोगों ने असर की नमाज नहीं पढ़ी, तो मौला अली से कहो पहले असर पढ़ लेते हैं। पहले मदारिजुन नबुवा में ये वाकया अब्दुल रहमान जामी ने नकल फरमाया है। कहा पहले असर पढ़ लेते हैं। हजरत मौला अली ने फरमाया बस रास्ता तो पार करना, दरिया पार करके वहीं पढ़ लेंगे। कहा ठीक है। उसके बाद फिर बैठे, फिर चीमी गुइया पीछे शुरू। अब मौला अली घोड़े से उतरे, भाई प्रॉब्लम है क्या? तो आजकल ऐसे भी लोग हैं जो मुंह पर नहीं, पीछे बोलते हैं। इतना सुन लेना, ना अली को पीछे की बोली बर्दाश्त थी, ना अली वालों को पीछे की बोली बर्दाश्त। हम हक वाले हैं, हम अली से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर और कुरान के फरमान के मुताबिक अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से करते हैं, मुस्तफा की मर्जी से करते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा की मर्जी से करते हैं। मेरे प्यारो, नहरे दजला पार करके मौला अली का काफिला उस तरफ गया, और जाने के बाद आपने फरमाया जिनको वजू करना है कर लो, सूरज डूबने के करीब है। अब्दुल रहमान मुल्ला जामी लिखते हैं, सूरज डूबने के करीब, मगरिब का वक्त होने ही वाला है। लोगों ने वजू बनाते हुए कहा अब कहाँ नमाज पढ़ मिल पाएगी, अब तो मगरिब का वक्त करीब हो गया। आए हाय, हजरत मौला अली ने जुमले को सुना। आप फरमाते सुनो सुनो, ये सूरज है ना, ये सूरज अली को पहचानता है, ये सूरज अली को पहचानता है। हमें तुमसे ज्यादा सूरज को फिक्र है कि अली अभी नमाज पढ़े नहीं, मैं डूबूं तो कैसे डूबूं। मेरे प्यारो, ये अहले सुन्नत की बड़ी जिम्मेदार किताब है, जिसका हवाला मैंने दिया है। अब नमाज असर कायम हुई, कायम होने के बाद सलाम हो गया। फिर मौलाए कायनात पूछते हैं किसी की नमाज असर बाकी है? लोगों ने कहा नहीं हुजूर, सबने पढ़ ली। अब आप सूरज की तरफ देखते हैं और फरमाते सूरज अली ने भी पढ़ ली और सबने पढ़ ली। इतना बोलना था। अब्दुल रहमान मुल्ला जामी लिखते हैं, सूरज से एक गरजने की आवाज आई, एक ऐसी खौफनाक आवाज आई कि जितने मौला अली के साथी थे सब लड़स गए, दहल गए, घबरा गए कि ये कहीं कयामत का वक्त तो नहीं आ गया। मौला अली फरमाते हैं घबराओ नहीं, सूरज मुझे सलाम करके डूब रहा, सलाम करके डूब रहा है। हमें अली वो है जिसके लिए नबी ने डूबे सूरज को पलटाया। अली वो है कि जिसकी नमाज अदा ना हो तो सूरज डूबता नहीं है। मैं कहता हूं अली वाले बन जाओ, अली वाले बन जाओ।
मेरे दोस्तों, अहले बैत के अतहार, ये हुजूर का वो खून है, वो ब्लड है कि हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे घर हुजूर पाक तशरीफ फरमा थे। और मेरे नौजवानों गौर से सुनना, तशरीफ फरमा थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी चादरे दामने करम में लिया, चारों को, सैयदा फातिमा ज़ोहरा को, इमाम मौला अली को, इमाम हसन, इमाम हुसैन को लिया। और लेने के बाद हुजूर पाक ने खुद अपना चेहरे मुबारक उस चादर में डाल दिया। अब एक चीज गौर करो, काली कमली, हुजूर पाक की काली कमली थी और काली कमली के अंदर 4 चमकदार सितारे हैं। अब जब हुजूर ने अपना मुकद्दस चेहरा डाला होगा तो उस कमली के अंदर का माहौल कैसा रहा होगा, अंदाजा लगाओ। मेरे प्यारो, जिसके माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ फरमाती है कि हुजूर पाक के कमरे में अगर सुई गिर जाती, मैं चिराग रोशन ना करती, ये इंतजारी करती कि मेरे महबूब मुखड़ा पलटेंगे, उनकी रोशनी से मुझे सुई मिल जाया करेगी। अब आप देखो, नूर तो अंदर है, फिर हुजूर का नूर जब गया चादर में, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस का मिस्दाक बना दे, बोलो आमीन। मेरे आका ने फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है। क्या फरमाया? ये मेरी अहले बैत है, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू इनसे मोहब्बत कर। अंदाज देखें, ये अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू इनसे मोहब्बत कर। फिर हुजूर का जुमला सुने, ए अल्लाह तू उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करते हैं। मेरा इमाम जब इस मंजर को देखता है तो तड़प के कलम उठा के कहता है, नूर बिनते नूर जौसे, नूर उम्मे, नूर नूर, नूर मुतलक की कनी, अल्लाह ने लहना नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। मेरे दोस्तों, अहले बैत और एक सहाबी, ये दोनों को हमें लेकर के आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमने जो ताजीम सीखा अहले बैत की, बस बात खत्म के करीब है, हमने जो इज्जत करना सीखा अहले बैत की, ये किसी मौलवी ने नहीं समझाया, किसी मुफ्ती ने नहीं समझाया, ये समझाया तो हजरत उमर फारूक आजम ने समझाया। क्या कहा इमाम हुसैन ने? ए उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे नाना का मिंबर है, उठो। वाकया सुना होगा आपने, हजरत मौला अली ने इमाम हुसैन को खींचा, क्योंकि 7 साल की उम्र थी तकरीबन, कहा बेटा ये अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर ने जब सुना, कहा ए अली, और उनके जुमले में कहा जाए मौला अली, हुसैन जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, हक कह रहे हैं। वो खड़े हो गए, कहा शहजादे मेरे नाना का तो कोई मिंबर है ही नहीं, जो कुछ भी है मिंबर है, मेहराब है, मुसल्ला है, मस्जिद है, सब तो आप ही के नाना का है। ठीक है, ये इमाम हुसैन ने सुना, तेवर है इमाम हुसैन का, इसीलिए हुसैनियों से पंगा मत लेना। तेवर है इमाम हुसैन का। तो कहा ठीक है बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ गए। जुमा का दिन था, तारीखी जुमला है, नोट करो। अल्लाह हम सबको अहले बैत की ताजीम की तौफीक अता फरमाए। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, जिनके कई विचार से अल्लाह ने कुरान में हकाम नाजिल फरमाए,
जिनकी शान ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर तुम होते। जिनकी शान अल्लाह अकबर, जो ईमान लाए तो आमिना के लाल से अर्ज किया क्या हुजूर अब छुप छुप के नहीं खुल खुल के नमाज पढ़ी जाए। वो उमर फारूक, जुमा का दिन था, तारीखी जुमला, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं इस उमर को अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक ने इस मिंबर पर बैठाया था। किसने बैठाया था? अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बैठाया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो किसी की मजाल न थी कि जिसे अबू बकर ने बैठाया हो कोई उठा दे। हजरत उमर का जुमला है, कहा लेकिन शहजादे हुसैन ने मुझे उठा दिया। कहा शहजादे हुसैन ने मुझे उठा दिया। लेकिन जब हुसैन ने कहा उमर बैठ जाओ, जब मैं बैठ गया अब उमर मुतमईन हो गया जिसे हुसैन ने बैठा दिया अब कयामत तक कोई उमर को उठा। ये सहाबा की मोहब्बत है अहले बैत से, ये सहाबा की मोहब्बत है अहले बैत से। बातें हुई थी ना, खाली इमाम हुसैन ने तेवर में कह दिया तुम्हारा बाप तो मेरे घर का गुलाम है। वो बेटे अब्दुल्ला दौड़ते हुए कहा अब्बा आज हुसैन ने भाती भात में ये बात कह दी। हजरत उमर ने कहा बेटा क्या तुमने सच सुना? कहा हाँ। कहा ठीक है हुसैन से कह दो ये बात लिख के दे दे, लिख के दे दे। इमाम अली मकाम तक बात गई, कहा हुसैन है अली का बेटा घबराता नहीं है। कहा लाओ लिख देता हूं कि तुम्हारा बाप मेरे बाप का गुलाम है। लिख के दिया। बेटा क्या समझा अब मेरे अब्बा क्लास लेंगे। बेटे को नहीं मालूम था कि अब्बा उसी क्लास के स्टूडेंट हैं। हाँ बेटे को ये दिमाग में नहीं थी आज बेटों ही से तो लड़ाई चल रही है। अब मैं अगर बेटा गलत कर रहा है तो बेटे को गलत साबित करो, बाप के चक्कर में मत पड़ो। बाप बाप होता है, बेटा बेटा। बाप अगर आप चोर हो तो पुलिस बाप को नहीं पकड़ेगी, बेटे को पकड़ेगी। बेटे की गलती है, बेटे तक सीमित रहो, बाप तक मत जाओ। और अगर सच्चे अपने बाप के हो तो सच्ची औलाद की पहचान क्या होती है? जब यजीद का बेटा उस कुर्सी पर बैठा और बैठने के बाद सारे वजीरों को बुलाया और बुला के कहा ए लोगों सुनो, तुमने मुझे ऐसी कुर्सी पर बैठाया जिस कुर्सी के नीचे अहले बैत का खून लोदा गया है। और कह करके यजीद का बेटा जनाबे माविया खड़े हो गए और कहा सुनो, ऐसी कुर्सी पर और ऐसी कुर्सी पर बैठने वाला मेरे बाप यजीद पर मैं लानत कहता हूं और मरते दम तक लानत कहता रहूंगा। पता क्या चला? फलसफे करबला है क्या कि यजीद का बेटा जब तक जिंदा रहा यजीद पर लानत भेजता रहा, हुसैन का बेटा जब तक जिंदा रहा दुरूद मुस्तफा पढ़ता। उसकी हुकूमत खत्म हो गई, सल्तनत खत्म हो गई, ताक ताक सब बिखर गए। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अल्लाह अकबर। वो एक खेमे को उखाड़ के समझा था कि मैंने फतेह कर ली। हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खून में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी। आज गुलबर्गा में हुसैन का बेटा है, आज अजमेर में हुसैन का बेटा है, मकनपुर में हुसैन का बेटा है, कछोचा में हुसैन का बेटा है। आज जहां जहां देखो अहले बैत का अगर रोजा है हुसैन का बेटा है। मेरा इमाम कहता है कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे ला। तूने एक खेमा उखाड़ना चाहा, हुसैन ने तो कितने खेमे लगा दिए। आज तूने पानी पर पाबंदी लगाई थी ना,
आज हाजी अली जो पानी का सरदार हुसैन का बेटा है, हाँ पूरी दरिया पर उसकी हुकूमत है। हाजी मलंग हुसैन का बेटा है। मखदूम माहिमी सब समुंदर के किनारे वाले वली के मैं जिक्र करना हो, ये हुसैन के बेटे हैं। और आगे देखो, अगर समुंदर पर कोई कंट्रोल कर रहा है मालिक बिन दिनार, तो हुसैन के गुलाम है। हाँ, जिस सिमत आप देखोगे हर जगह हुसैनी जलवा नजर आ रहा है। और एक बात और सुन लो, चाहे कोई कैसा भी हो, कुछ भी कहे, जब मुसीबत आती है ना, जब शैतानवा पकड़ता है ना, तो कोई और का खानदान ना याद नहीं आता, वही हुसैनी का खानदान फिर याद आता है। लेकिन मेरे प्यारो, हमारी शनाख्त क्या है? अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात। और अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। एक हाथ में सहाबा हैं और एक हाथ में अहले बैत हैं। आज कुछ जहालत की बुनियाद पर अगर हम मिसगाइड होते हैं, उसकी वजह यह है, मेरे आका का आखिरी खुतबा याद कर लो। हुजूर ने फरमाया था, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तुम फीकुम मुस्तक़लैन मा इन अखज़्तुम लन तदिल्लू। ऐ लोगों में तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, इन्हें मजबूती से थामे रहना। माँ इस्तमरार का है, यानी जब तक तुम्हारे हाथ में इन दोनों का दामन रहेगा, लन तदिल्लू, हरगिज़ तुम गुमराह नहीं हो सकते। नो वन विल नेवर मिसगाइड यू, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। वो कौन सी चीज है? वो किताबुल्लाह है, यानी कुरान, व इतरती और अहले बैत है। मैं उलमा की तरफ तवज्जो करता हूं उनकी दुआओं को लेकर के। मेरे प्यारो, मैं देख रहा हूं, अगर आज हमारे माशरे में गुमराहियत फैल रही है तो वजह यह है, आका करीम ने फरमाया, इन दोनों को थामे रहना, कुरान अहले बैत। तो पता क्या चला, अगर कुरान जिसके पास है अहले बैत नहीं है, वो भी गुमराह है, और जिसके पास अहले बैत है कुरान नहीं है, वो भी गुमराह है। जिसके पास ये दोनों है, अल्लाह अकबर, जिसके हाथों में कुरान भी है अहले बैत भी है, उसका अकीदा तो ये होता है, क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, हसन और हुसैन जिसमें फूल। तो खानका के बुजुर्ग सज्जाद खान मौजूद है, जो हमारे सरों के ताज है। ये दोनों को हमें लेके चलना है, कुरान को और सुन्ना और अहले बैत को। सिर्फ कुरान से भी आदमी मिसगाइड हो जाएगा। कुरान खुद कहता है, यदिल्लाहु कसीरन यहदी अल्लाहु कसीरा। ऐसे आए थे कि बहुत से लोग हिदायत भी पाए, बहुत से लोग मिसगाइड भी हो गए। और जो सिर्फ अहले बैत को लेके चलेगा वो भी मिसगाइड होगा। जामी मियाँ नहीं कह रहे हैं, ये हम सब के आका मौला मलजा का फरमान है। मेरे प्यारो, चलते चलते शान अहले बैत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात मैं आपको ये बताऊं कि इमाम हुसैन और हसन का मकाम क्या मालूम है आपको? वो तो कोई बयान कर नहीं सकता। आपके घर में बच्चे होते हैं कि नहीं? पैदा होते हैं। जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं बताओ? माँ बाप उंगली पकड़ा के चलाते हैं। अब तो वॉकर का दौर है, वॉकर पर बैठा दिया, बच्चे पांव से चलते हैं ना। आओ उन शहजादों की चाल देखी जाए, वो कैसे चलना सीखे। चाहते तो माँ सैयदा फातिमा उंगली पकड़ लेती, या बाप पकड़ लेते, या नाना उंगली पकड़ के चलाते, लेकिन शहजादों ने चलना कहां सीखा पता है आपको? मेरे प्यारो, रिवायत में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक पर इमाम हसन का और इमाम हुसैन का एक एक करके पैर रखते। एक पैर पर एक पैर, एक पैर पर एक पैर रखते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उन शहजादों की उंगली को पकड़ते। समझ गए? ये समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं, ना तो नकल मुराद नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मकाम पर बैठते, और बैठने के बाद ऐसे पकड़ते और कहते, बेटा चलो चलो।
अब बेटे चलते ऐसे पैर आप अपना ऊपर करते चले जाते, यहां तक कि हुजूर लेट जाते और इमाम हसन या हुसैन पैरों से चलते चलते घुटने घुटने से रान रान से शिकम मुबारक और शिकम से सीने तक खड़े हो जाते हैं। हमारे आपके बच्चे जमीन पर चलना सीखते हैं और फातिमा के बच्चे जिसमें मुस्तफा पर चलते। अब इसको कुरान की रोशनी में देखा जाए, कुरान की रोशनी में अल्लाह अकबर, यानी हुसैन की चाल चलना शुरू होता है उससे जिस कदम की शान ये है, ला उक़सिमु बिहादल बलद अंता हिल्लुन बिहादल बलद। और मेरा इमाम कहता है तेरे कदमों में जो है खैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, यानी जिस कदम की कसम अल्लाह खाए उस कदम पर हुसैन चलना सीखते हैं। ये इब्तिदा है और इंतहा चलने की कहा जिस सीने के ताल्लुक से रब फरमाए अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़दा सहरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। कदमे मुस्तफा से हुसैन ने चलना सीखा, सीने मुस्तफा जिसकी शान ये है। हुसैन जब खड़े हुए अल्लाह अकबर, सीने मुस्तफा से आवाज आ रही है, ए बेटा व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक। हुसैन जब तक कायनात रहेगी नाना का भी जिक्र चलेगा, तेरा भी जिक्र चलता है। मेरे दोस्तों, हमारे आपको बच्चे पैदा हो गलाजत लगी होती है, हसन हुसैन पैदा हो तो खुशबू फूटती है। मेरे दोस्तों, अहले बैत अतहार का मकाम बहुत बुलंद है। एक सहाबी रसूल हैं, उनकी आप हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। यह आखिरी वाकया है, मैं अपने वक्त को देखते हुए बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हाजिर हुए, कहा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और आपने फरमाया जाओ तुम्हारी उम्र में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। हुजूर की दुआ थी, अल्लाह अकबर। और कहा सुनो, तुम्हारी जिंदगी में मरने से पहले मेरे एक बेटे से तुम्हारी मुलाकात होगी जिसका नाम जैद बिन अली होगा। क्या नाम होगा? जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, यानी इमाम हुसैन के पोते और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नवासे का उनसे मुलाकात होगी। और जब मेरे बेटे जैद से मुलाकात होना तो मेरा सलाम कह देना। नौजवानों गौर से सुनना प्यारो, कहा मेरा सलाम कह देना। किसने कहा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो सहाबी रसूल मुतमईन हो गए कि मुझे अब मौत आ नहीं सकती जब तक मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे से मेरी मुलाकात ना हो जाए, पोते से। मेरे दोस्तों, आप इतने बूढ़े हो गए, रिवायत में आया कि आपकी आंखों की ये पलकें लटक करके आंखों को बंद कर दी। इतने बूढ़े हो गए, बहुत उम्र हो गई। एक वक्त आया जब हजरत इमाम जैद दुनिया में तशरीफ लाए, आप बालिग हुए, तो आपने पूछा क्या मेरे नाना को किसी ने देखा? ऐसा कोई सहाबी मौजूद है? मेरे प्यारो, इतना याद रखना, सहाबी अमल से नहीं बनते, सहाबी नजरे इंतखाबे मुस्तफ़ा करती है। जिसको हुजूर पसंद कर लेते हैं अल्लाह उसे ईमान की तौफीक देता है। अब वो सहाबी होते हैं तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब सहाबी अमल से बनते नहीं तो सहाबा का अमल मत देखना, लफ्ज़े सहाबा देखना और खामोश हो जाना। यह अकीदा अहले सुन्नत है। मेरे प्यारो, कहा एक सहाबी है जिन्होंने आपके नाना को देखा है।
हजरत जैद उनके दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया। उस सहाबी के पोते या बेटे दरवाजा खोले, कहा मेरा नाम जैद है और मैं अपने नाना के सहाबी से मिलने आया हूं, मैं अपने नाना के सहाबी से मिलने आया हूं। मेरे प्यारों, तो उन्होंने अपने वालिद को बताया कि हुजूर के घराने के एक शहजादे हैं जिनका नाम जैद है। ये सुनना था, जो सहाबी खड़े नहीं हो पाते थे वो खड़े हो गए, खड़े हो गए बगैर कोई सपोर्ट के। बेटों ने कहा कि अब्बा ये तो नौजवान है, आप इनके लिए खड़े हो रहे हैं, एकदम नौ उम्र के हैं और आप इतने बुजुर्ग, आप तो सहाबी हैं, सहाबी, और उनके लिए खड़े हो गए। ये जैद के लिए, जैद बिन अली के लिए। वो सहाबी रसूल ने कहा बेटा तू मुझे समझा रहा है मैं किसके लिए खड़ा हुआ हूं? तू इनकी उम्र देख रहा है कितने नौजवान है। कई बूढ़ी आंखों ने देखा है कि अगर मेरे आका मिंबर पर होते, हसन हुसैन आ जाते, आका खड़े होकर उन्हें इस्तकबाल कर लिया। कहा जिसके लिए नबियों का सरदार खड़ा होता हो। तू उन्हें समझा रहा है कि अब्बा खड़े क्यों हुए? कहा ये जिंदगी इनके कदमों से मिली है, ये इतना बूढ़ापन आ गया मैं जिंदा हूं, ये इनकी बरकत है। और कहा कि आपके नाना ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे जैद को मेरा सलाम कह देना। वो सहाबी रसूल ने सलाम पेश किया। प्यारो अब बताओ, सादात के लिए खड़ा होना, सादात का हाथ चूमना, सादात की ताज़ीम करना, ये हमें और आपको किसने बताया? सहाबी नबी ने बताया, हुजूर के सहाब ने बताया। तो मेरे दोस्तों, कभी लफ्ज़ सहाबी सुन के किसी की तौहीन मत करना। वो बड़े मुकद्दस हैं, मुकर्रम हैं, वो हुजूर की सोहबत याफ्ता हैं, हुजूर की बारगाह के परवरदा हैं, हुजूर के इंतखाब हैं। हुजूर उनसे मोहब्बत करते हैं जिनकी शान में अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन, कि अल्लाह इनसे राज़ी हुआ, ये अल्लाह से राज़ी हुए। और अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में आप कुछ भी हो जाओ, हुजूर फरमाते हैं कुल्लु हसबिन नसबिन यनक़तिउ यौमल क़यामा, कल क़यामत के दिन सारे हसब नसब ख़त्म हो जाएंगे। कोई किसका बेटा, किसका बाप, कौन सा परिवार, कौन सी बिरादरी, कौन सा क्या राजा, सब खत्म। इल्ला हसबी नसबी, सिर्फ मेरा खानदान का हसब और नसब बरकरार रहेगा। मेरे प्यारो, इसीलिए तुम जियो, अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक जियो, और अपनी जिंदगी में अपना हाथ अगर दो तो अहले बैत मुस्तफ़ा के हाथ पर यह सोच करके देना। और अगर आले रसूल का हाथ आपके हाथ पर है तो ये मुतमईन हो जाना, अहले बैत का हाथ हर के हिस्से में नहीं आता। हाथ ही की लड़ाई थी, हुसैन ने ना दे करके बता दिया ये हाथ बड़ा कीमती है। अगर तुम्हारे हाथ में अहले बैत का हाथ है तो बेफिक्र हो करके अहमद रजा के रंग में कहना, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। जब ऐसे अकीदे से जब आप दुनिया से जाओगे तो अल्लाह अकबर, बरेली का एक दरवेश कहता हुआ नजर आएगा, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे। अल्लाह हमें अहले बैत की मुअद्दत अता फरमाए, अहले बैत से वाबस्तगी अता फरमाए, अहले बैत के बारगाह का मुअद्दब बनाए रखे। क्योंकि जो कुछ भी मिला, एक मिनट, आला हजरत से किसी ने पूछा कि आपका इतना मकाम बुलंद कैसे हुआ? कहा सुनो, ये मेरे इल्म का कमाल नहीं, ये अहले बैत की गुलामी का सदका है। अल्लाह अकबर। किताब मनाकिबुस सादात में लिखा है, अका मलिकुल उलमा काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ने इमाम आजम से किसी ने पूछा, हुजूर आपको इतना बड़ा टाइटल कैसे मिला? आप फरमाते, जब मैं सफर के लिए निकलता था कूफे से, और कूफा से मक्का मदीना बसरा कहीं भी जाना होता था, मैं राहगीर से
पूछता था, वो रास्ता मुझे बताओ जिस रास्ते से सफर भी तय हो जाए और आले रसूल का मकान भी मिल जाए। राहगीर कहते थे हुजूर ये रास्ता है, लंबा है, लेकिन यहाँ 4-5 आले रसूल का मकान है। इमाम आजम फरमाते हैं जब मैं सफर करता और आले रसूल का घर आता, अपने घोड़े से उतरता, उनके दरवाजे पर झाड़ू लगाता और लगाने के बाद फिर अपनी सवारी पर बैठ जाता, फिर बैठ जाता। कहा ये इमाम आजम अबू हनीफा नोमान बिन साबित को ये जो मकाम मिला है ये इल्म से नहीं, खिदमत अहले बैत का सदका मिला है। मेरे प्यारों एक बात और है, मैं माजरत के साथ पुलिस वालों से भी कहूंगा, वक्त हो चुका है, वह आखिरी बात है क्योंकि अब बात दिमाग में आना शुरू हुई। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इमाम हसन की परपोती हजरत बीबी नफीसा के आपके आंगन में ले जाकर के मेरा जनाजा रख देना और वहाँ मेरी नमाज जनाजा पढ़ाना। अल्लाह अकबर। आपकी वसीयत के मुताबिक इमाम शाफई का जनाजा बीबी नफीसा के घर की दालान में रखा गया, आंगन में रखा गया, सफे लग गई और लगने के बाद एक शख्स दरवेश मजजूब झूमता हुआ आया, कहा वाह शाफई, वाह वाह शाफई, वाह शाफई। लोग हैरान हो गए कि ये क्या कह रहा है। कहा सुनो नमाजियों, जिन्होंने इमाम शाफई की नमाज पढ़ी, इनके सदके में अल्लाह ने तुम सबकी मगफिरत कर दी और इमाम शाफई की मगफिरत बीबी सफीना के सदके में फरमा दी। तब मेरा इमाम कहता है अगर आले रसूल किसी के जनाजे से गुजर जाए और वो ईमान के साथ रुखसत हुआ है, अल्लाह उस शख्स की मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह ताला इन चंद जुमलों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शहर बेंगलोर में अहले सुन्नत के परचम को बुलंदी अता फरमाए, उरूज अता फरमाए और दुश्मनाने अहले बैत और सहाबा को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, नेकियों की तौफीक अता फरमाए। और बिलखुसूस हमारे हाजी अतीक भाई माशाअल्लाह, यकीनन ये हुजूर मखदूम पाक की निगाहे करम है। इतने हौसले के साथ, इतने हौसले के साथ, और मैं इतना खुश हुआ कि जिस अहले बैत के नाम को कुछ लोग मिटाने में लगे हैं, ऐसे दौर में इन्होंने सैयदा बीबी ज़नीबा ज़ैनब के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया। मेरे प्यारों, सबका ये कहना है सब चीज चली जाएगी, जो आले रसूल से जुड़ी रहती है वो हमेशा हमेशा बाकी रहेगी। अल्लाह ताला इनकी इस तहरीक को कामयाबी अता फरमाए, इनके इस इदारे को खुद कामयाबी अता फरमाए। और मैं यकीन से कहता हूँ आप पर हमारे पीर तरीक़त सैयद खलीक अशरफ की खास तवज्जो है और उस तवज्जो का नतीजा है कि इतने हौसले के साथ आप अहले बैत का जिक्र कर रहे हो। कल हजरत अल्लामा साहब किबला, कल इन्होंने एक बात मुझसे होटल में की, कुछ मामला था, इन्होंने कहा, हमने कहा मौसम रहने दो, इनसे कहा जाने दो। कहा नहीं हुजूर, ये मोहब्बत दिखाने का सबूत है, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम दुनियावी खलफशार में क्यों पड़े, हमें मोहब्बत अहले बैत से है। ऐसे दीवाने, मैंने इनको जुमला कहा था, लफ्ज़ मोहब्बत का इस्तेमाल सब करते हैं, लेकिन अतीक भाई आपने लफ्ज़ मोहब्बत का इस्तेमाल किया है और मोहब्बत मोहब्बत में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अगर मैं आपसे पूछूं मछली को पानी से क्या है, बताएं, मछली को पानी से क्या है? मछली को पानी से मोहब्बत है और पानी को मछली से मोहब्बत है। क्यों? मछली बगैर पानी के रह नहीं सकती और पानी बगैर मछली के रह सकता है। इंसान को पानी से क्या है? जल्दी जल्दी थोड़ा सा, हम इंसान को पानी से क्या है? मोहब्बत है कि मोहब्बत? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या है? नहीं, मोहब्बत है। अब चलो 2020 में आ जाओ, 2020 में जब किसी को कोरोना होता था तो पानी देते थे कि ऑक्सीजन देते थे? क्या देते थे? ऑक्सीजन। हम इंसान को ऑक्सीजन से मोहब्बत है और पानी से मोहब्बत। इसी पर इमाम शाफी का एक कौल याद आ गया, मचल के दो सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने लफ्ज़ मोहब्बत फरमाया, मोहब्बत यानी जिसके बगैर हम जी ना पाए। इमाम शाफी लिखते हैं जिस तरह इंसानी वजूद को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी तरह रूह को जिंदा रखने के लिए अहले बैत की मोहब्बत की जरूरत है। और बड़ा प्यारा
जुमला इमाम शाफी ने लिखा है। आप फरमाते हैं अगर कोई कहे मुझे अहले बैत की जरूरत नहीं, इमाम शाफी फरमाते समझो वो मर चुका है, वो मुर्दा है, उसकी रूह मर चुकी है। इसीलिए देखो तो जिनके पास अहले बैत नहीं है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जिनके पास अहले बैत नहीं है उनका हाल आप देख लो, और जिनके पास हैं इनका हाल देख लो। जिनके पास है उनका हाल देख लो। इसीलिए हमारे भारत के फ्रीडम फाइटर और फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने कहा था, बड़ी तारीखी जुमला कहा था भारत की आज़ादी से पहले। गांधी जी ने कहा था अगर हुसैनी जैसे 72 सिपाही मुझे मिल जाएं, कहा इमाम हुसैन के 72 सिपाही मुझे मिल जाए तो 24 घंटे में भारत को अंग्रेज से आजाद करा दूंगा। गांधी जी को भी मालूम है तादाद से कुछ नहीं होता, मिजाज से मामला बनता है। और मिजाज हुसैनी होना चाहिए, क्योंकि जो हुसैनी होता है वो हरामी नहीं, वो हलाल हुआ करता है। और मैदान हलालियों से जीता जाता है। ये हमारे फादर ऑफ नेशन ने कहा है। और कहा अहिंसा का पाठ मैंने इमाम हुसैन से सीखा है। क्या कहा? अहिंसा का पाठ गांधी जी लिखते हैं मैंने इमाम हुसैन से सीखा। और कहा कि ये जो जंग कैसे लोगों को भगाना, कैसे जंग पर कामयाबी हासिल करना, का ये सबक भी मैंने करबला से सीखा है। ये सबक भी मैंने करबला से सीखा। अल्लाह ताला मेरे जुमले में अगर कोई गलती खता कसदन सहवन हुई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए और इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अतीक भाई को, इनके तमाम रुफ़क़ा को अहले सुन्नत का खूब काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और बिलखुसूस शहर बेंगलोर में अल्लाह अहले सुन्नत में इत्तेहाद पैदा फरमाए, यूनिटी पैदा फरमाए। और मेरे प्यारों, एक बात हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो भी सहाबी की गुस्ताखी करे उसे अपना मत समझना, कभी मत समझना। जो अहले बैत की तौहीन करे उसे भी अपना मत समझना। सारे सहाबी सर के ताज हैं, बीच की टोपी का नाम हैदर कर्रार है। हैदर कर्रार है। हमारी अंगूठी ये सहाबी है, उसमें चमकने वाले हीरे का नाम मौलाए कायनात है। मेरे प्यारों, और सुने बस एक जुमला, और कितनी बार मैंने कह दिया, कुछ लोग बेचारे जहालत की बुनियाद पर डगमगा गए हैं। हमें उन्हें भी राह राज पर लाना है, उन्हें भी समझाना है। क्या समझाना है? कि गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत ये कभी मोमिन हो ही नहीं सकते हैं। मोमिन वही होता है जो वफादार सहाबा भी हो, वफादार अहले बैत भी हो। लफ्ज़ सहाबी सुनना नौजवानों नोट कर लो। कोई लाख किताबें दिखाएं, किताबें दिखाएं, ये किताब, ये किताब, ये किताब, कहना हम किताबों को नहीं देख के मानते हैं, हम आमिना की लाल के सोहबत याफ्ता की बात मानते हैं। हम किताबों को देख के नहीं मानते हैं, हम हसनी हुसैनी है। कौन है आप? हसनी हुसैनी है। मेरे इमाम हसन ने जिससे सुलह की है उससे जंग नहीं करेंगे, और हुसैन ने जिससे जंग की है उससे सुलह नहीं करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।